हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। आज हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2G में। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं? वॉइड। जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर सम एग्रीमेंट है जो कि स्पेसिफिकली और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, जो सेक्शन 23 एंड 24 में डिस्क्राइब किया गया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 23 एंड 24 को डिटेल में पढ़ा था विथ केस लॉ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल विथ एक्सेप्शंस। आप वहां पर जाके पूरी डिटेल में इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप इन दोनों सेक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। 23 में क्या बताया था कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जिनका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होने पर वॉइड होते हैं, और 24 में बताया था अगर वो पार्टली वैलिड है और पार्टली इनवैलिड है, मतलब पार्टली लॉफुल है और पार्टली अनलॉफुल है, और अगर वह सेपरेट किए जा सके तो जो लॉफुल पार्ट है उसे वैलिड कहा जाएगा और जो अनलॉफुल पार्ट है वह वॉइड डिक्लेयर्ड हो जाएगा। हमने ये सेक्शन 23 एंड 24 में पढ़ा था। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो कि सेक्शन 25 में डिफाइंड है। ये वाली सेक्शन का भी मैं लेक्चर प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में विथ एक्सेप्शन कि इसके क्या क्या एक्सेप्शन है, विथ एक्सेप्शन केस लॉ एंड विथ एग्जांपल। आप प्रॉपर वीडियो जाकर मेरे लेक्चर में देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर भी इस वाले एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन 23 24 इन सब को आप देख सकते हैं। आप पहले वो देखेंगे तो ये वाला आपको सेक्शन समझ में आएगा कि ये सेक्शन क्या कह रहा था। अब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, ये 26 27 एंड 28 में बताया। आगे के लेक्चर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग को करते हैं वो वॉइड कहलाएंगे। एग्रीमेंट विच आर अनसर्टन और अनएम्बिजियस जो सेक्शन 29 में डिस्कस। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर जो सेक्शन 30 में है, एंड एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट जो कि सेक्शन 56 में डिस्क्राइब्ड है। अब हम इन वीडियो को एक एक करके डिटेल में हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ऐसे एग्रीमेंट जो मैरिज को रिस्ट्रेंट करते हैं, जो शादी पर रिस्ट्रेंट लगाते हैं, शादी पर जो एग्रीमेंट रोक लगाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? वॉइड कहलाएंगे। अदर देन माइनर, अगर माइनर से ऐसे एग्रीमेंट, माइनर के लिए ऐसे एग्रीमेंट होते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है, हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज को रोका गया है। माइनर मीन्स जो 18 ईयर से कम एज का हो वो कहलाता है माइनर। माइनर का कंसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा कि माइनर कौन कहलाता है। ठीक है, तो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। ये सेक्शन क्या कहता है कि एवरी एग्रीमेंट जो मैरिज को रिस्ट्रेंट करते हैं वह वॉइड कहलाते हैं, केवल माइनर को छोड़कर। इसमें एक्सेप्शन बता दिया है कि माइनर को छोड़कर। रिस्ट्रेंट कैसा हो सकता है? पार्शियल भी हो सकता है और जनरल भी। जनरल रिस्ट्रेंट मीन्स, देखिए मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ए ने बी को कहा कि तुम लाइफ टाइम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये हो गया पूरा रिस्ट्रेंट, होल रिस्ट्रेंट, उसकी होल लाइफ टाइम पर रिस्ट्रेंट लग गया, तो ऐसा रिस्ट्रेंट क्या कहलाएगा? जनरल रिस्ट्रेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट, ए ने बी से कहा कि तुम्हारी 40 साल तक की एज तक शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, ये पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो इसमें कहा गया है कि रिस्ट्रेंट यदि जनरल हुआ या पार्शियल, दोनों रिस्ट्रेंट क्या कहलाएंगे? वॉइड कहलाएंगे। यूं नहीं है कि जनरल रिस्ट्रेंट है तो वह वैलिड है, या पार्शियल रिस्ट्रेंट, हमने तो पार्शियल ही रिस्ट्रेंट लगाया, मैंने उसे लाइफ टाइम थोड़ी रोका शादी करने से, तो ये तो वैलिड कहलाएगा नहीं। दोनों रिस्ट्रेंट क्या कहलाएंगे? वॉइड कहलाएंगे। ठीक है, जनरल और पार्शियल। अब रिस्ट्रेंट ऐसा भी हो सकता है कि आप इस कम्युनिटी में शादी नहीं करोगे, या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का हो, या क्लासेस ऑफ पर्सन के बीच में हो, या तुम इस कास्ट के बाहर शादी नहीं करोगे, ऐसे सारे रिस्ट्रेंट भी वॉइड कहलाएंगे। ठीक है, अब एक केस लॉ था
लव वर्सेस पियर्स का जो 1768 का केस लॉ था, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इस केस में क्या हुआ था, पियर्स ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, और यदि किसी और से की तो मैं तुम्हें 2000 पाउंड दूंगा। ऐसा पियर्स ने लव से प्रॉमिस किया। तो यहाँ इसने शादी कर ली, तो लव कोर्ट गई, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, इसे इन्फोर्स ही नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट तो वॉइड कहलाते हैं, तो यह इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक एग्जाम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की। ए बी से कहता है कि ए बी से कहता है कि तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं करी, वो उसका बॉयफ्रेंड रहता है, तो तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं करी, तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा और तुम मेरी बेटी से शादी मत करना। ठीक है, यहाँ पर रोक लगाई, शादी पर रोक लगा दी, एक पर्टिकुलर पर्सन से भी रोक लगाई, पर्टिकुलर पर्सन से भी रोक क्या होगी, वॉइड होगी। तो यहाँ पर्टिकुलर पर्सन कौन था, सी थे, कि तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ये बात हुई। पर उसने उसकी बेटी से शादी कर ली और पैसे भी ले लिए, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, वॉइड। वो उसके लिए कि इसने मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और मेरी बेटी से शादी कर ली, तो इसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले ही बता दिया गया है, पहले ही डिस्क्राइब कर दिया गया है कि जो जो एग्रीमेंट किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करते हैं मैरिज करने से, तो ऐसे एग्रीमेंट कहलाते हैं वॉइड। अगर यही बात वो कहता, ए बी से कहता कि उसकी बेटी सी जो वो माइनर रहती और बोलते कि तुमने मेरे से तुम ये 2 लाख रुपए रखो और तुम मेरी बेटी से शादी मत करना, और यहाँ फिर भी वो शादी कर लेता है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, वैलिड कहलाएंगे, क्योंकि माइनर से शादी न करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट अगर किए जाए तो वो वैलिड कहलाते हैं। आपने देखा 26 में अलग ही डिस्क्राइब कर दिया, एक्सेप्शन है ये कि अदर देन माइनर इज वॉइड। ओके गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।